बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए सूरह फातिहा का बहुत ही ज़ोर असर और शानदार वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। आपको ये तो पता है कि सूरह फातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है और इस सूरत के कितने नाम हैं। इसका नाम उम्मुल कुरान भी है, इसका नाम किन्ज़ भी है, इसका नाम वाफ़िया भी है, इस सूरत का नाम सूरह अल हम्द भी है, इसका नाम सूरह अस्सलात भी है, इसका नाम शिफा और शाफिया भी है, इसका नाम काफ़िया भी है, इसका नाम असास भी है, सूरह दुआ, सूरह सवाल, सूरह शुक्र, ये सब इसी सूरत के नाम हैं जो कि 13 नाम हैं। डियर व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं कि इस सूरत के इन नामों के अंदर क्या क्या कुछ पोशीदा है। उम्मुल कुरान तो इस सूरत को इसलिए कहा जाता है कि सूरह फातिहा का एक नाम उम्मुल कुरान भी है, यानी कि सब सूरतों से बड़ी या सब सूरतों की माँ। किन्स से ये भी नाम सूरह फातिहा का है। वाफ़िया इसलिए कि इसको हर रकत में हम पढ़ते हैं। सूरह अल हम्द इसलिए कि इसके आगाज़ में अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई है। सूरह सलात इसलिए कि इसको हम नमाज में पढ़ते हैं। शिफा और शाफिया इसका नाम इसलिए है कि ये हर मर्ज़ के लिए शफा का बाइस है। हज़रत अबू सईद खदरी रदी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा हर किस्म के जहर की शिफा है। काफ़िया, सूरह फातिहा का ये नाम इसलिए है कि ये गैर से किफ़ायत करती है। असास, इस सूरत को असास इसलिए कहा जाता है कि ये कुरान पाक की पहली सूरत है, गोया ये कुरान की बुनियाद है। सूरह दुआ, सूरह फातिहा को इसलिए सूरह दुआ कहते हैं कि ये दुआ पर मुश्तमिल है और वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है। सूरह अस्सवाल, इस सूरत को सूरह अस्सवाल इसलिए कहा जाता है कि इसमें इंसान अपने परवरदिगार से सवाल करता है। सूरह शुक्र, इसका ये नाम इसलिए है कि इस सूरत में अल्लाह ताला की सना है, उसकी तारीफ़ है और सना ही शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से इसका आगाज़ होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे घर का कोई फ़र्द ऐसा होता है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा गुस्सैली होती है, उसे बात पे बात गुस्सा आ जाता है और वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता, हर वक्त लड़ने झगड़ने पर आमादा रहता है। तबीयत में बहुत ज़्यादा अक्खड़पन होता है, जो किसी की ना सुनता है और बिला वजह गुस्सा करता है। तो ऐसे इंसान से सारे घर वाले तंग भी होते हैं और जो उसके वालिदैन होते हैं ख़ास तौर पे वो इसकी वजह से बहुत ही परेशान होते हैं। अगर वो बच्चा है या बड़ा है जो भी है, कि किसी तरह इसके गुस्से का इलाज हो जाए, इतना गुस्सा ठीक नहीं। तो अगर आप उसके लिए मैं अब आपको एक बहुत अच्छा वजीफ़ा बताऊँगी, ज़रा गौर से सुने। वो ये वजीफ़ा है कि किसी वक्त भी बावज़ू होकर अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और बीच में 41 मरतबा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को आमीन के साथ पढ़ के 41 बार पानी पे दम करके उस शख्स को पिलाएं, उस घर के फ़र्द को पिलाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सैला हो और कोई किसी की बात भी बर्दाश्त ना करता हो, बहुत ज़्यादा ज़ुबान दराज हो। तो इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल बारी ताला ये पानी उसको आपने 41 दिन पिलाना है और बफ़ज़्ल ताला इस पानी से उसका गुस्सा जाता रहेगा, तबीयत में नरमी और रहमदिली के जज्बात पैदा होंगे और सूरह फातिहा की बरकत से उसकी तबीयत एतदाल पर आ जाएगी। उसमें सब्र व बर्दाश्त का मादा पैदा हो जाएगा, मामूली बात पर लड़ने झगड़ने से बाज आ जाएगा। ये भी एक मर्ज़ ही है, जो गुस्सा है ये भी बहुत बड़ा मर्ज़ है। किसी को गुस्सा आ जाना, अपने आप पे कंट्रोल ना रहना, तो इंशाअल्लाह और वैसे भी उसके जिस्म में कोई तकलीफ़ या बीमारी हुई तो भी अल्लाह की रहमत से सूरह फातिहा की मदद से दूर होगी। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फ़रमाए। और जाते हुए मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें
اور بیل آئیکن کا بٹن بھی کلک کر دیں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا اور سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔